समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह नमन। श्रीपाद प्रबोधानंद जी एक बड़ी महिमा की बात बता रहे हैं कि यदि आप वृंदावन वास नहीं कर पा रहे और वृंदावन का नित्य विहार प्रेम रस आपको चाहिए कि हम प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबे, तो किसी वृंदावन वासी रसिक में आसक्ति कर लो। भगवत प्रेमी महात्मा में आसक्ति मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। भगवान कपिल देव जी माता देवहूति से कहते हैं, हे मां, जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण है, वही जब भगवत प्रेमी महात्मा से हो जाती तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार हो जाता है। पर महात्मा से आसक्ति होना बहुत कठिन है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, पहली बात तो महात्मा मिलना ही कठिन है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता जी में कहते हैं, सा महात्मा सुदुर्लभा, जो सर्वत्र अपने भगवान को देखता है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, महत्संगस्तु दुर्लभो, महात्मा का संग बड़ा दुर्लभ है। अगर मिल भी जाए तो अगम्यो, निर्वाह करना मुश्किल है, क्योंकि अपनी मनमानी अपना अहंकार वहां टिकने नहीं देता। और यदि उन निरपेक्ष महापुरुष की निरपेक्षता को सहते हुए अपनी आसक्ति बढ़ाता जाए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, श्री वृंदावन जीवना, कैसा वो महात्मा होना चाहिए जिससे हमारी आसक्ति है या आसक्ति हो? बोले जिसका जीवन ही वृंदावन हो, वृंदावन से कभी बाहर न जाता हो। श्री वृंदावन जीवना इहि महाभागा, वो महान भाग्यशाली। यदा जीवना, जिसका जीवन बन गया हो, ऐसा महापुरुष जिसका जीवन वृंदावन है, ऐसा महापुरुष जिसका जीवन बन गया हो कि हम उसके बिना जी नहीं सकते। ये बड़ी बात है। सबको अपनी बात रखकर अपने मन की अनुकूलता हरि गुरु से चाहिए, लेकिन हरि गुरु को अनुकूलता देना ये ढूंढने में भी नहीं मिलता है। हरि गुरु आपको शरण में रखे हैं, आपका पालन पोषण कर रहे हैं, अध्यात्म और बाह्य व्यवहार का भी। एक आदमी किसी प्यासे को पानी पिला दे तो कैसी कृतज्ञता होती, धर्मात्मा पुरुष के हृदय में बड़ी नम्र दृष्टि से देखता है। और जिन्होंने अपना जीवन तप, भजन, अनुभव, लोक व्यवहार की सारी आवश्यकताएं आपकी पूर्ति कर रहे हैं, उनसे हमारी कितनी प्रीति होनी चाहिए, प्रभु से भी बढ़कर। गुरु गोविंद दोऊ खड़े तो काके लागों पाए, तो बलिहारी गुरु आपने। पहले गुरुदेव की दंडवत करो, जिन गोविंद दियो बताए। गोविंद तो हृदय में थे, दुर्दशा थोड़ी रुकी। जब गोविंद गुरु रूप में आए तब हमारी बात बनी। गुरुजनों से ऐसी आसक्ति की जिया न जाए उनके बिना। ऐसा कोई बिरला ही प्रेमी होता है। ऐसे प्रेमी के हृदय में कई तरह की संभावनाएं उठती रहती हैं। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, तब क्या होगा जब ये नहीं होंगे? चिल्ला चिल्ला के रोना आता है। एक दिन सेवा करके वापस हुए 11 बजे दिन में, कुटिया में आए, एकदम बस यही, गुरुजी का स्वास्थ्य कमजोर था, एकदम ऐसे हम का तो बस लौट पड़े। रोते हुए गए, महाराज जी से रसोई में बैठे थे शांत। क्या हुआ? एकदम चरणों में गिर गए। महाराज जी, पता नहीं मन में क्या हो रहा है, ऐसा आ रहा है। क्या गुरु को तुमने मरण धर्मा समझा है? गुरु अविनाशी है। जब तक तुम गुरु स्वरूप को नहीं प्राप्त हो जाते तब तक गुरु तुमसे विलग होने वाला नहीं। जाओ, बच्चों जैसा व्यवहार करते, चलो जाओ।
वो तो ऐसे ही क्षण में टाल दी, फिर एकांत आ गए। आसक्ति हम जी नहीं सकते। बस आप मुस्कुराते रहो, कभी और कुछ नहीं चाहिए। आप सुखी रहो, आप प्रसन्न रहो, आप मुस्कुराते रहो। मुझे है ना कि मेरे गुरुदेव हैं, मेरे प्राणनाथ हैं, बस इतने से ही हम काट लेंगे, हैं बस इतने से ही चल जाए। आप नहीं तो हमारी सत्ता नहीं, हमारा जीवन नहीं, हम कुछ नहीं, आप हमारे जीवन। सच्ची कहते हैं, ये कोई श्रद्धा या भाव या दैन्यता की बात। आप हैं तो हमारा जीवन है, आप हैं तो हमारी सत्ता है, आप नहीं तो कोई सत्ता ही नहीं है। तिनके की क्या सत्ता, तिनका वायु के संग से आकाश में उड़ गया तो उसके कोई पर लगे हैं क्या? वो तो वायु का प्रताप है, ये तो गुरुदेव का प्रताप है कि हमें हरिप्रिया जी ने स्वीकार किया, हम उनके जस गाने लायक, हम उनकी चरण सेवा लायक, ये गुरुदेव ने बनाया, हरिप्रिया ने नहीं, प्रभु ने नहीं। क्योंकि प्रभु तो अनंत जन्मों में हमारे हृदय में बैठे रहे, जब गुरुदेव रूप में हाथ पकड़ा तब हमारी बात बन गई। तो महाभागा यदा जीवना, वो बड़ा महाभाग्यशाली है जिसका ऐसे महापुरुष जीवन है, जिनका श्री वृंदावन जीवना, ई महाभागा यदा जीवना, जिनका जीवन श्री वृंदावन है, श्री वृंदावन रानी है, महाराज हैं। ऐसे महापुरुष हमारे जीवन बन जाए। लेकिन विषयी पुरुष से प्रेम हो सकता है, निर्विषय निरपेक्ष महापुरुष से कभी नहीं हो सकता। ये तो उनकी करुणा बरस रही है। अब ने निरपेक्ष स्वरूप तो देखा ही नहीं किसी ने, 6-6 महीने सेवा में एक बार आंख उठा के नहीं देखा। बस ग्रीवा नीची यमुना जी से किसी से कोई संभाषण ही नहीं। कैसी हम तुम्हें बताएं कि कैसी कैसी अव्यवस्था, भीषण गर्मी में 20 साल, कहीं कोई बिजली नहीं, कहीं कोई पंखा नहीं, कहीं किसी गृहस्थ का आना नहीं। तेहरा से सुबह जा करके चून मांग करके उसी की 2 रोटी से की, सब्जी की व्यवस्था हुई नहीं। ऐसे क्या महापुरुषों ने प्रियालाल के लिए अपने जीवन को अर्पित किया, देखा है। निरपेक्षता की मूर्ति महापुरुष जन, निरपेक्षता और हमारी आसक्ति, हम जी नहीं सकते आपके बिना। लगता है एक बार हमारे प्रभु हमारी तरफ देख ले, बस मुस्कुरा दे, ऐसा लगा निहाल हो गए। ये आसक्ति, उनकी निरपेक्षता और हमारी आसक्ति की होड़ होनी चाहिए। गुरु निरपेक्ष और शिष्य आसक्त, सारा खेल ये गुरु कृपा का है। ये जितना ज्ञान तुम शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ कर लो, गुरु कृपा नहीं तो जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन करने वाला ज्ञान नहीं जागृत होगा। ये बहुत अनुभव की बात कहता हूं। गुरु कृपा से क्या नहीं हो सकता। अरे देखा अपने अंतःकरण को देखा, अपने जीवन को देखा। बस महाभागा यदा जीवना, वो महाभाग्यशाली जो हाथ जोड़े खड़ा है, बस मारो पीटो तिरस्कार करो, प्रेम मिले ना मिले, भगवान मिले ना मिले, मेरे भगवान आप हो, मैं आपको छोड़कर नहीं, तो कोई ठौर नहीं है, कोई ठौर नहीं। मेरा भजन है आपको देखना, मेरा भजन है आपको देखना। गुरु का मुख चंद्र और शिष्य के नेत्र चकोर, इससे बड़ा भजन क्या हो सकता है। श्री गुरु मुख चंद्रमा, शिष्य नयन चकोर, 8 पहर निरखत रहे गुरु चरणन की ओर। इससे बड़ी सिद्धि कौन हो सकती। जो गुरु चरणों का दर्शन करते हुए हमारे परब्रह्म परमात्मा हमारे सामने बैठे, कौन सी साधना करनी। मैं इनको देख रहा हूं, इनकी आज्ञा पे हूं, इनकी जूठन खाता हूं, इनकी दास्ता में हूं, मुझे कोई परम पद नहीं चाहिए, बस जहां ये वहीं मैं। ऐसी परम आसक्ति। दपेते वत वल्लभा नहीं तदा वृंदाटवी दुर्लभा। जिसका वल्लभ बन गए, वल्लभ माने प्राण प्यारे। सेवक जी कहते हैं रसिकन सो प्रीतम कहे, प्रीतम माने इससे बड़ा कोई प्यारा नहीं। जिसका वल्लभ बन गए, वल्लभ के दास, रसिक महापुरुष जिनके वल्लभ बन गए, प्राण प्रीतम बन गए, तो बोले नहीं तदा वृंदाटवी दुर्लभा। वृंदावन का कोई भी वैभव उनके लिए दुर्लभ नहीं। प्रिया प्रीतम प्रेम नित्य विहार सब उनको प्राप्त हो जाएगा। तादृक सत्तम सत्कृपात उदिता वृंदावने चेन महा।
एक दिन कुछ अनुभव गुरु की कृपा से हुआ, बताया जाके कि महाराज जी आज ऐसा ऐसा ऐसा। तो ऐसे हाथ पकड़ा और कहा देखो तुम्हारा भार श्री जी ने ले लिया है, इसमें मेरा कहीं कोई ऐसा ना समझो कि मैं दैन्यता से कह रहा हूं, मेरा कहीं कोई, ये तुम्हारा भार श्री जी ने ले लिया है। आज से तुम ऐसा अनुभव करो, तुम्हारा भार श्री जी ने, जब गुरु मुख से निकल रहा है कि श्री जी ने भार ले लिया, आप क्या चिंता करनी है, आप निश्चित जो मनावे सो करवाओ, जैसे मनावे वैसे रखो। हम तो शब्द पकड़ते हैं, वकालत में जानते हो क्या होता है, शब्द, शब्द पकड़ा जाता है, शब्द से विजय और शब्द से पराजय होती है। गुरु मुख के शब्द भगवान भी नहीं काट सकते, ऐसे हो गए। गुरु जी ने कहा तुम्हारा भार श्री जी ने ले लिया है, अब बस ऐसे अंतःकरण का ऐसे परिवर्तन होता है। अहम से हम व्रत उपासना कठोर नियम कठोर, वो सब अहम पुष्ट होता रहता है, और जितना देहाभिमान गलित होता है उतना ही अध्यात्म का प्रकाश होता है। वो गुरु कृपा से केवल होता है, गुरु कृपा से। नींव गुरु कृपा से, महल गुरु कृपा से, बिहार गुरु कृपा से, ये तीनों बातें देखिए। बच्चा थे, गुरुदेव भगवान ने जब पंचाक्षरी मंत्र दिया, तो अगर ये और वो दो हैं तो आप समझिएगा। बड़ा विशाल मंदिर है, मंदिर में बैठकर मंत्र दिया, गंगा स्नान करके चले गए, गुरुजी चले गए, हम भी कुटिया। फिर बुलाया और कहा सुनो सुनो, प्रेरणा हो रही है, ये मंत्र तो कुछ दिन अभी जपना, ये आगे जपना। और मंत्र दिया प्रभु का, श्री कृष्ण चंद्र जी का। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे क्यों किया, नींव वहीं से पड़ी, और कैसे 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 सब गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवल। वो धन्य है, तभी कह रहे हैं ई महाभागा यदा जीवना, जिनका रसिक महापुरुष गुरुदेव जीवन है, धन्य भाग है। शिष्य हो के गुरुदेव का बल जागृत ना हो, इसका मतलब आपका कनेक्शन नहीं है। गुरुदेव का बल जागृत है, गुरुदेव के अधीन प्रिया प्रीतम, अब मेरा क्या होगा इस विषय में थोड़ी चिंतन होना है। नहीं नहीं नहीं, हम तो बहुत बड़ी जगह बैठ गए, बहुत बड़ी जगह मिल गई। प्यारी जू और प्यारे जू जिनके प्रेम के अधीन हैं, उनका कैसे तो ई महाभागा यदा जीवना। जिसने रसिक महापुरुषों को अपना जीवन दे दिया, सच्ची मानिए जैसे लोहे को कुछ नहीं करना पड़ता, पारसमणि के स्पर्श से सोना बन जाता है, ऐसे आप उस सरिस चाहें सबकी नाम। कैसे तुम्हें बताएं। एक दिन बड़े प्रफुल्लित हृदय में मस्त लाडली कुंज में, कभी कभी महाराज जी की बहुत गंभीर दशा, कभी बहुत प्रसन्न मुद्रा, एकदम से आए, बच्चों की तरह गले में हाथ डाला और 2-3 राउंड लाडली कुंज के लगाए और कहा सुनो। और महाराज जी ने अपना नाम लिया, कहा आप दो। महाराज बस ऐसे, ये थोड़ी हम भी गले में हाथ डाल दे, ऐसे महाराज जी वो गले हाथ रहे। ऐसा लग रहा था कि मतलब कैसे कैसे उनके प्यार, उनके दुलार। महापुरुष जन अपनी कभी रुद्र दृष्टि, कभी वात्सल्य दृष्टि। जब वात्सल्य दृष्टि होती तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब रुद्र दृष्टि होती तब विशेष अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि वो हमारे उस स्थान पर प्रहार कर रहे हैं जो प्रियालाल से मिलने के लिए बाधक क्षेत्र को छुपाए हुए, उसका नाश होता है। पर जब महापुरुषों की रुद्र दृष्टि होती तो हम उनके प्रतिकूल हो जाते हैं। ये अगम्यो, यही निर्वाह करना है। वो बिना अपराध के आपको अपराधी साबित करेंगे, बिना अपराध, बिना किसी अपराध के, बिना बिल्कुल 100 में 1% अपराध नहीं। और आपको 4 लोगों के सामने जब आप अपराधी की तरह खड़े हैं और वो देख रहे हैं आपकी कोई प्रतिकूलता नहीं, तब उनका हृदय, हाँ अब अहंकार खत्म हो रहा है, अहंकार समर, तब उनका हृदय प्रसन्न होता है।
सत्य वस्तु पर रोक, नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे जी, नहीं करेंगे, हमें नहीं चाहिए कोई प्रवचन, हमें आपकी कृपा कटाक्ष चाहिए, हम बैठे रहेंगे आपके सहारे। ऐसे चला जाता है। परमार्थ बहुत सूक्ष्म विषय है और वो गुरुदेव उस रहस्य के ज्ञाता है, और हमको बिल्कुल ऐसे चलना। सच्ची मानिए, अपने आप दिव्यता जागृत हो जाएगी, जो दिव्यता किसी भी पढ़े लिखे से नहीं होती। दपेते वत वल्लभा, मेरे प्राण प्रीतम, कौन? रसिकन सो प्रीतम का है। तो बोले नहीं तदा वृंदा टवी दुर्लभा, उसके लिए वृंदावन का कोई भी वैभव दुर्लभ नहीं। तादृक् सत्तम सत्कृपात उदिता वृंदावने चेन्महा, प्रीति स्तरह चिरेण सापि सुलभा वृंदावनाधीश्वरी। महापुरुषों की कृपा से यदि वृंदावन में थोड़ी भी प्रीति जागृत हो जाए तो वृंदावनाधीश्वरी श्री श्यामा, जो श्री राधा किशोरी गलभैया दिए, उसे दिखाई देंगी। कैसे सब हृदय की बातें हृदय में ही है। भाई इतना जरूर कहते हैं कि रसिक महापुरुषों की शरणागति की बिना ये जो दिव्यता है अध्यात्म की, उदय नहीं होती। ये सब ये जो विषय प्रधान, धन प्रधान, सुविधा भोगी, अहंकार पोषी, ये रसिक महापुरुषों का लाभ नहीं ले पाते, नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि चलती है। और यहां ये रस के बच्चा के पेट और घट करे बिना, बिल्कुल उनके बच्चा बन जाओ, बिल्कुल छोटे बन जाओ, कोई ज्ञान उनके आगे मत बघारो, जैसा वो कहें वैसा करो, बस हो गया। बिल्कुल आप सच्ची समझिए ये सेवक वाणी की बात। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन तिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। सबसे बड़ी अहंकार की ग्रंथि जो जन्म मरण को बार बार संचालित करती रहती है, उसका भेदन केवल गुरु कृपा से होता है। हम अपने हृदय के अनुभव की बात कहते हैं और शास्त्र सम्मत बात भी कहते हैं। तभी लिखा, चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। गुरुदेव भगवान साक्षात कृपा करुणा वात्सल्य के अवतार सिर्फ मेरे लिए। यह अवतार जगत उद्धार के लिए नहीं हुआ, यह अवतार मेरे उद्धार के लिए हुआ। मेरे लिए मेरे भगवान गुरुदेव के रूप में आए और मुझे आसक्ति गुरुदेव के हर वचन वस्त्र सब में आसक्ति हो जाए। गुरुदेव, गुरुदेव की पादुका, गुरुदेव के प्रसादी वस्त्र, गुरुदेव का चरणामृत, गुरुदेव का मंत्र, गुरुदेव के वचन, गुरुदेव के इष्ट देव जो दिए हुए, बस हो गया सारा खेल इसी में है। नहीं, बुद्धि चलेगी, भगवान की माया भेजेगी ऐसे पार्षदों को। अरे ये तो कहते आश्रय में रहो, बिना भजन किए कैसे हो जाएगा? भागवत में वर्णन है सबसे बड़ा भजन 10वां आश्रय, 10 सर्ग का वर्णन है। 10वां आश्रय अंतिम समय श्री सूरदास जी का है। कहा कुछ उद्गार जाते जाते उनका भरोसो श्री वल्लभाचार्य जी के लिए, गुरुदेव के लिए भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ, श्री वल्लभाचार्य, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माहि अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणों। ये नहीं कहा कि जीवन भर 4 लाख पद गाए, ये प्रिया प्रीतम, कुछ नहीं। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माहि अंधेरो। इस कलिकाल में दूसरा और कोई साधन नहीं। सूर कहा द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। मैं बिना मोल का बिका हुआ, बाहर भीतर दोनों का अंधा, सिर्फ गुरु चरणों के आश्रित। आखिरी जो गुरुदेव के प्रति भाव, अंतिम श्री सूरदास जी के प्रति, श्री वल्लभ नख चंद्र चटा बलिहारी उसुपा। तभी कहा ई महाभागा यदा जीवना, वो महाभाग्यशाली जिसका गुरुदेव जीवन है, रसिक जीवन है, वृंदावन का आसक्त चित्त महापुरुष, वो जीवन जिसका बन चुका है,
प्रीतिम तरह चिरेण साप सुलभा वृंदावनाधीश्वरी, उसके लिए सुलभ है वृंदावनाधीश्वरी के चरणों की प्रीति। राधा वल्लभी बनने के बाद एक दिन गुरु जी ने पूछा कि कभी श्री जी स्फुरित होती है? ऐसे मस्ती में, कभी कभी बड़े मस्ती में। यहां महाराज जी आप जब स्फुरित करेंगे तो भले स्फुरित हो जाए, अभी तो बादग्राम चलते हैं, बादग्राम चलते हैं। आप क्या मूर्तिमान सहचरी, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी, सहचरी भाव के सिद्ध महापुरुष। ये हमारे गुरुदेव इसलिए नहीं कह रहे, वो हैं अद्वितीय, इस समय अद्वितीय, जो वो मतलब केवल श्री जी समझावें तो उनकी समझ में क्या है वो समझ में आ जाए, उनकी समझ में आवे तो समझ में आ जाए, तो श्री जी समझ में आ जाए, दोनों एक ही बात है। मात्र 1.5 घंटा बट वृक्ष के नीचे आप रज में पड़े, सुनाओ सेवक वाणी। ए देखो एक सेवक जी ने क्या कहा, देखो ये सेवक जी ने क्या कहा, देखो इसे। उस समय तो बस यही कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, महाराज जी बता। सेवक वाणी पूरे होते होते एक ऐसी उमंग बढ़ी कि मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। आप लोग जो स्वाद ले रहे, हम किसी को बैठ करके एकांत में अनन्य धर्म की शिक्षा नहीं दी, लेकिन अनन्य धर्म है, कोई मिलावट है आप में? बोलिए। आपकी उपासना ये गुरु कृपा, यहां जो ठास के धर दिया, हम बोले कुछ भी, तुम्हारे हृदय में वही बैठेगा जो हमारे हृदय में है। आप देख लो, सेवा में और कुछ विराजमान किए हो क्या? कुछ और? बस मात्र हमारे में एक बच्चे को बुला के पूछ लो, वो एक छोटा सा बच्चा पूछा कैसे हो भाई? श्री जी की कृपा है, श्री जी की कृपा है। नहीं, लाल जी की जय बोले तो हमारे भाई श्यामाजू को राज। ऐसे उत्तर बच्चे देते हैं जो निष्ठा का चरम स्वरूप है। प्रीतिस तरह चिरेण साप सुलभा वृंदावनाधीश्वरी, उसके लिए सुलभ हो जाता है वृंदावनाधीश्वरी का प्रेम, जो वृंदावन। इसीलिए कहा रेमन, गुरुदास जी कह रहे रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम, रंच मात्र प्रेम नहीं उदय होता। कब के मर गए होते, प्रारब्ध कर्म कब नष्ट कर दिया होता, उनका दुलार, उनकी कृपा, उनका संकल्प, ये जो हो रहा है ना, यंत्र है प्रेमानंद, यंत्री है महाराज जी, जो बटन दबाते हैं वही हो रहा है। उनका प्रकाश, उनका मौन, इनका मुखर, साउंड ये चिप वो तभी चल रहा। आप सच्ची बात मानना, हृदय की कह रहा हूं, प्रतिपल उनका बल ऐसे हमको बल देता रहता है। नहीं तो जिसके शरीर में पीड़ा केवल हो उससे पूछो, आओ प्रवचन करो। फिर जिसकी किडनी फेल हो, 1 मिनट का टाइम नहीं दिनचर्या में, गुरु कृपा ही केवलम। ये हम आपको हृदय खोल करके आज इसलिए रख रहे हैं, इसको समझो। ये जो दिमाग में मैंपन भरा हुआ है, मैं कुछ कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। क्या कर पाओगे? अपनी साधना के विषय में बताएं तो कई वर्ष जवान में अन्न नहीं गया, वृंदावन में बैठे कई वर्ष अन्न नहीं गया, बहुत समय तक गंगा जी का जल सेवन, कई कई घंटे पद्मासन, सिद्धासन। जो रस इन सब में नहीं मिला, ऐसा नहीं कि हम खाली रहे हो, रस नहीं मिला, लेकिन रस की एक गरिमा, रस की एक महिमा, रस की एक गरूरता, जो महारानी जी के चरणों में गुरु जी ने स्वाद दिल, वो कहीं नहीं, ना समाधि में, ना ब्रह्म ज्ञान में, ना बड़े बड़े साधनों में, कहीं नहीं। आनंद की एक तारतम्यता है। जैसे एक दिन वर्णन हुआ था, गंधर्व देवता ये फिर ब्रह्मानंद, उससे इतना 17 शून्य का गुणा करो तब जाके प्रिया प्रीतम के सुख का। ये प्रिया प्रीतम का सुख सुलभ उसी को होता है जिसको किसी रसिक महापुरुष में आसक्ति हो जाए। आसक्ति का मतलब शक्ति नहीं है हमारे मन बुद्धि की हम उनसे अलग हो सके, शक्ति नहीं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, शेयम प्राप्ति ही कोटि चिंता मणि नाम
शेयम तृप्ति कोटि पीयूष पानात। जहां गुरुदेव को देखते कि घंटों सिसकी नहीं बंद हो रही, खिड़की से झांक के देखते, बस वो बिकल रो रहे, लगता धिक्कार है हमारे जीवन को, धिक्कार है हमारे जीवन को। हमारी आंखें सूखी हुई है, हमारे गुरुदेव रो रहे प्रिया प्रीतम के लिए, हमारे गुरुदेव का भोग लग रहा है और घंटों बैठे हैं, और हम रात के उठे लघु शंका के लिए देखा, तब अरे यार धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, गुरुदेव बैठे हैं तुमसे। महापुरुषों का संग महापुरुष बना देता है, महापुरुषों का संग हृदय में वो आग पैदा करता है जिससे भजन की भूख बढ़ती है। अरे ये बैठे, जब गुरुदेव को रात्रि, गुरुदेव कभी 2 बजे के पहले नहीं सोए। ये हम जब दिनचर्या में सेवा में वहां कुटिया में रहे, कई 2 बजे के पहले नहीं सोए, 2 बजे के बाद सोए, 3, 4, 5 बजे शौच स्नान दिनचर्या ऐसी, बस 2-3 घंटे यही विश्राम ने पूरी रात शांत, परिक्रमा मार्ग के बगल में कुटिया, पूरी रात। जब उनको देखो भजन करते तब हृदय जलता है, अरे धिक्कार तुम्हारा जीवन, देखो ये भजन में हम ऐसे, फिर जाकर फिर भजन में बैठो, फिर भजन में बैठो, पूरा जीवन भजन में महापुरुषों के संग से होता है। ये 2-4 माला घुमाने से त्रिभुवन विजेता माया पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। एक भी क्षण भजन से विलग न हो, सेयम प्राप्ति कोटि चिंतामणि नाम। यदि हम वृंदावन को आत्मसमर्पण करते हैं तो कोटि कोटि चिंतामणि कुछ नहीं है। चिंतामणि चिंतित पदार्थों को देने वाले कुछ नहीं, चिंतामणि नाशवान पदार्थ देगी। और वृंदावन का प्रेम प्रिया प्रीतम के साथ, प्रिया प्रीतम का साथ शब्द केवल सुन लिया, इसमें कितना महान सुख है जो भगवान शिव शनकादि याचना करते हैं जिस सुख की, वो सुख छुपा हुआ है। सेयम तृप्ति कोटि पीयूष पानात, करोड़ों अमृत पी लो, वो सुख नहीं। माना देवता अमृत पिए, लेकिन प्रलय होगा तो मरेंगे ना, अमृत बचा लेगा प्रलयंकारी। जब प्रलय होगा, प्रलयंकारी अग्नि में, प्रलयंकारी जब सृष्टि का विनाश होता है तो ब्रह्मा जी तक का लय हो जाता है। देवता क्या, चाहे जितना अमृत प्रिय हो, उनकी भी एक सीमा है, आयु है, और वो आयु संपन्न होते ही खत्म। एकमात्र भगवान का परम धाम, भगवान की प्राप्ति। इसीलिए कह रहे हैं जब चिंतामणि और अमृत की तरफ लुभायमान नहीं होना तो नारकी विषयों की, नारकी संपत्ति की क्या, ये सब नारकी संपत्ति है। चिंतन करते करते मरे, फिर कीड़ा मकोड़ा सांप बने। केवल चिंतन ही तो है कि इतने हमारा पति, इतने खरब पति, खाते क्या हो, कितना तुम क्या करोगे, चिंतन कहां है तुम्हारा, सब नारकी गति। शेयम प्राप्ति, जिस वृंदावन वृंदावनाधीश्वरी के नाम रूप में चिंतन में डूबे हो, इसके आगे कोटि चिंतामणि नाम। शेयम तृप्ति कोटि पीयूष पानात, करोड़ों प्रकार का अमृत पी लिया जाए तो भी वो तृप्ति नहीं। वासना का भूत देवताओं को भी चढ़ा है। कोई भी देवता निर्वासनिक नहीं, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक वही निर्वासनिक है जिन्होंने चित्त को भगवान में जोड़कर सदा के लिए तृप्त कर दिया। शेयम सम्यक भक्ति सन्मुक्ति कोटिर, करोड़ों मोक्ष सुख भी इसकी समानता नहीं कर सकते प्रिया प्रीतम के प्रेम की। यच्छी वृंदारण्य आत्मना, जो आत्मसमर्पण करने से आत्मना अपनेक्षा, अपनी समस्त इच्छाओं को मिटाकर वृंदावन की शरण में हो गए, अब ना करोड़ चिंतामणि, ना अमृत, न मोक्ष, कुछ नहीं लुभायमान कर सकता। अरे जहां लाडली लाल खेल रहे हैं इसी सुंदर कुंज निकुंजे, अरे कैसा अमृत सुख है। वाणी की सामर्थ्य ने हम कई बार बताया, जैसे रसगुल्ला पवा दिया जाए, प्राकृतिक मिठाई है, पूछा जाए कैसा, बोले बहुत मीठा। नहीं कैसा मीठा, बहुत मीठा। नहीं कैसा मीठा, तो खा के देख लो, बस इसके आगे उत्तर नहीं।
तो यही उत्तर है, राधा 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 राधा। एक बार जीवन प्रिया प्रीतम को समर्पित करके देख लो तो कैसे समर्पित होता है, ये भी हमें ज्ञान नहीं। इसलिए रसिक गुरुदेव की शरण, उनके बच्चा बन जाओ। जैसे बच्चा अपने माता पिता के आश्रित रहता है, जो खिलाते हैं जो पिलाते, जैसे अजात पक्षायु मातरम खगा, शुद्ध शरणागति। इनके करने के पंख जग गए हैं ना, उनको उड़ना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। अजात पक्षायु मातरम खगा, नहीं भाई हमारे तो पंख ही नहीं उड़े, तो हम तो उड़ ही नहीं सकते, हम तो केवल आश्रित हैं, जो खवा दिया जो पिला दिया जो दे। ऐसे ही जो अध्यात्म की सुख वृत्ति मेरे प्रियालाल गुरुदेव दे रहे हैं, उनके आश्रित पड़े हैं। आश्रित, बहुत जीवन बड़ा संकटपूर्ण है। हम लड़ना चाहेंगे तो निपट नहीं सकते, और ये आगे हैं तो लड़ना नहीं पड़ेगा। गुरुदेव आगे है ना तो लड़ना नहीं पड़ेगा। गुरुदेव की कृपा छत्र छाया में बिना किसी विघ्न के परम पद की प्राप्ति हो जाती है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, भगवान परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं श्री कृष्णचंद्र जो जिस वंश में प्रकट हुए, यदुवंश का। शूर की पत्नी मारिशा, उनके गर्भ में 10 महापुरुष प्रकट हुए। वसुदेव जी, देवभाग जी, देवश्रवा जी, आनक जी, संजय जी, श्यामक जी, कंक जी, समीक जी, वत्सक जी, वृक जी, ये सब के सब भगवत प्राप्त महात्मा हैं। वसुदेव जी 10 भाई थे। ये शूर की पत्नी मारिशा से प्रकट हुए। जिस समय वसुदेव जी प्रकट हुए उस समय देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, पुष्प वर्षा हुई। इसलिए वसुदेव जी का एक नाम हुआ आनक दुंदुभि। यही परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के पिता कहलाने का महासौभाग्य प्राप्त किया। वसुदेव जी की 5 बहनें थी। शूरपुत्री प्रथा, जो कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें प्रथा नाम की अपनी बड़ी कन्या दे दी थी। ये सगी बहन है वसुदेव जी की, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की बुआ हुई। दूसरी श्रुत देवा, तीसरी श्रुत कीर्ति, चौथी श्रुत श्रवा और 5वीं राजाधिदेवी। ये 5 वसुदेव जी की बहनें थी, शूरसेन की पुत्री, भगवान श्री कृष्ण की बुआ। पृथ्वी इन्हीं महापुरुषों के चरण चिन्हों से पावन होती है, जो भगवान की भक्ति से इतना प्रबल हुए कि परब्रह्म परमात्मा को अपना पुत्र बना दिया। कितनी बड़ी बात है, जगत पिता को पुत्र बना दिया। प्रथा का विवाह महाराज पांडु से हुआ, वो पीछे आप सुन चुके। श्रुतदेवा का विवाह करुष देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ, उससे दंतवक्त का जन्म हुआ। ये दंतवक्त पूर्व जन्म में हिरणाक्ष था। इस सनकादि के शाप से जय विजय। कैकय देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रुत कीर्ति से विवाह किया, उससे संतर्दन आदि 5 कैकय राजकुमार हुए। राजाधिदेवी का विवाह जयसेन से हुआ, उनके 2 पुत्र हुए, विंद और अनविंद। ये कौरव पक्ष में थे। भगवान की प्रेरणा से पांडवों के द्वारा इनका वध हुआ। ये अवंती के राजा थे। और चेदिराज दमघोष ने श्रुतश्रवा का पाणी ग्रहण किया, उससे शिशुपाल का जन्म हुआ, पीछे आप सुन चुके हैं। वसुदेव जी के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा, इनके गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहद्वल। देवश्रवा की पत्नी कंसवती से सुवीर और इष्मान नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सत्यजीत और पुरजीत।
संजय ने अपनी पत्नी रष्टपालिका से गर्भ, वृष और दुष्मर्षण आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। श्यामक ने सूरभूमि नाम की पत्नी से हरिकेश और हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। मिस्र केशी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के वृक आदि कई पुत्र हुए। वृक ने दुर्वाक्षी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर, शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। शमीक की पत्नी सुदामिनी ने सुमित्र और अर्जुन, पाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, रितधाम और जय। वसुदेव जी की देवकी के अलावा और भी पत्नियां थी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, रोहिणी जी जिनसे भगवान बलराम जी का, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और फिर सबसे ये छोटी देवकी जी थी। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के द्वारा भगवान बलराम जी गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव, कृत आदि पुत्र हुए। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, भद्रवा, दुर्मद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, शूर आदि मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए। कौशल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया, उसका नाम था केशी। उसने रोचना से हस्त और हेमांगद आदि, इला से उर्वल्क आदि ये प्रधान यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया।